आज दुनिया एक नए दौर से गुजर रही है। एक ऐसी दुनिया जहां पैसा सिर्फ काम करने से नहीं, सोचने के तरीके से बन रहा है। Money, 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 money. मैं आज आपको 7 ऐसी स्किल्स के बारे में बताऊंगा जो आज के टाइम सिर्फ पैसे नहीं, एक लेगेसी बनाने का रास्ता दिखाएगी। ये उन लोगों के लिए है जो अभी स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं या अभी अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं। अगर आप इन 7 में से सिर्फ किसी एक स्किल पर वर्क कर लेते हो तो अगले 2 से 3 साल बाद आप वो इंसान बन सकते हो जिसे लोग सिर्फ सक्सेसफुल नहीं, फ्यूचर क्रिएटर कहेंगे। नंबर 1, लर्न कोडिंग। जिंदगी में कुछ स्किल्स ऐसी होती है जो सिर्फ करियर नहीं बदलती, पूरी दुनिया को नए शेप में डालती है। कोडिंग एक ऐसी ही स्किल है। आज से 20 साल पहले अगर किसी ने कहा होता कि तुम मोबाइल से दुनिया की किसी भी चीज़ का ऑर्डर दे सकते हो तो लोग हंसते, लेकिन आज हम फ़ोन के बिना जी नहीं सकते। वॉशिंग मशीन हो, टीवी हो, स्मार्ट वॉच हो या एक ऐप जिसमें हम टाइम पास करते हैं, हर जगह एक इनविजिबल पावर होती है कोडिंग। कोडिंग कोई सिर्फ कंप्यूटर के लिए नहीं है, ये एक लैंग्वेज ऑफ क्रिएशन है। जब बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट बनाया, मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक बनाया या इलोन मस्क ने पेपाल और टेस्ला के कोड लिखे, उन्होंने एक ही काम किया, रियल प्रॉब्लम को टेक्नोलॉजी से सोल्व करना। पर आपको कोडिंग इसलिए नहीं सीखनी चाहिए क्योंकि उन्होंने पैसा कमाया। आपको कोडिंग इसलिए सीखनी चाहिए क्योंकि आज के टाइम में हर इनोवेशन का रूट कोडिंग ही है। सोचो आप एक ऐसी स्किल को मास्टर कर रहे हो जो आपको जॉब भी दे सकती है, स्टार्टअप भी क्रिएट कर सकते हैं और फ्रीलांसिंग से भी पैसा कमा कर दे सकती है। और सबसे अच्छी बात, आज कोडिंग सीखना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। यूट्यूब, कोर्सेरा, फ्री कोड कैंप, गूगल का खुद का लर्निंग सेक्शन, सब कुछ फ्री में अवेलेबल है। अगर आप आज डिसाइड कर ले हर दिन 1 घंटा कोडिंग सीखने में देंगे तो अगले 1 से 2 साल में आप हाई पेइंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर, प्रोडक्ट डेवलपर या टेक एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। और ज़रूरी नहीं कि आप सिलिकॉन वैली जाओ, आज इंडिया के रिमोट टाउन से भी लोग ग्लोबल प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, सिर्फ एक लैपटॉप और वाईफाई के दम पे। देखो कोडिंग सिर्फ स्किल नहीं, ये एक माइंडसेट है प्रॉब्लम सॉल्विंग का। जिस तरह से दुनिया का स्ट्रक्चर बदल रहा है वो दिन दूर नहीं जब हर कंपनी एक टेक कंपनी बन जाएगी और उस फ्यूचर के क्रिएटर आप होगे। तो अगर आप आज एक स्टूडेंट हैं या अपने करियर को रिसेट करना चाहते हैं, कोडिंग इज द बेस्ट प्लेस टू स्टार्ट। आज की दुनिया में नॉलेज सिर्फ पावर नहीं है, नॉलेज एसिड है। एक वक्त था जब सीखने का मतलब होता था स्कूल जाना, क्लासरूम में बैठना, नोट्स बनाना, लेकिन अब जो सीख रहे हैं वो सिर्फ स्टूडेंट नहीं, वो टीचर भी बन सकता है, चाहे उसके पास डिग्री हो या ना हो। मेरा कहने का मतलब है अगर आप किसी चीज के बारे में 10 लोगों से ज्यादा जानते हो तो आप उस नॉलेज को कोर्स में बदल सकते हो। आप ग्राफिक डिजाइनिंग जानते हो, वीडियो एडिटिंग, पब्लिक स्पीकिंग, कोडिंग या कोई अदर सब्जेक्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का टॉपिक या माइंडसेट बिल्डिंग, तो आपके पास एक प्रोडक्ट है जिसे डिजिटल प्रोडक्ट कहते हैं। सोचे जरा, एक बार कोर्स बन गया तो आप उसे बार बार बेच सकते हो। ना स्टोर की जरूरत, ना डिलीवरी बॉय की, सिर्फ एक बार मेहनत, फिर बार बार इनकम, जिसे पैसिव इनकम कहते हैं। और सबसे बड़ी बात, भारत भी सिर्फ इंग्लिश ऑडियंस को सर्व कर रहा है, लेकिन हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी, बंगाली जैसे रीजनल ऑडियंस के लिए कंटेंट की कमी है। आप हिंदी बोलते हो तो आपके पास एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। आज इंडिया दुनिया का 2nd लार्जेस्ट ई लर्निंग मार्केट बन चुका है। लोग यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे और लर्निंग प्लेटफॉर्म्स पे सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। अब सवाल है क्या आप उनके लिए टीचर बन सकते हो? और अगर आप सोच रहे हो कि मुझे कैसे बनाना है कोर्स, तो जवाब सिंपल है, सीखना शुरू करो। आज हर स्किल सीखी जा सकती है, फ्री या पेड दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है। एक अच्छा कोर्स बनाना एक बार का काम है, लेकिन उससे इम्पैक्ट और इनकम लाइफ टाइम तक मिल सकती है। और जब आपका कंटेंट सही लोगों तक पहुंचता है तो पैसा नेचुरली फॉलो करता है। सोचो मत, सीखो, क्रिएट करो, लॉन्च करो। आप जो जानते हो वो किसी और के लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है और यही एक बिलियनियर माइंडसेट होता है। इम्पैक्ट के लिए क्रिएट करो, इनकम तो खुद ही आएगी। आज के टाइम में अगर कोई बिजनेस मॉडल सबसे ज्यादा स्पीड से ग्रो कर रहा है तो वो है ई कॉमर्स। पहले दुकान होती थी गली के कोने पे, आज वो मोबाइल की स्क्रीन पे है। पहले कस्टमर एक एक करके आते थे, अब एक साथ हजारों चेकआउट करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस पूरे सिस्टम को आप अपने रूम से चला सकते हो। जरा सोचिए, जब दुनिया लॉकडाउन में थी, लोग घर बैठे शॉपिंग कर रहे थे, ग्रोसरी से लेकर गैजेट तक। ये हैबिट अब परमानेंट बन चुकी है। लोग अब लाइन में नहीं लगते, लोग अब बेस्ट प्राइस और बेस्ट डिलीवरी चाहते हैं और यही आपका एडवांटेज है।
अगर आपके पास कोई भी प्रोडक्ट है, चाहे फिजिकल हो या डिजिटल, तो आप उसे ऑनलाइन लॉन्च करके अपना खुद का एक ऑटोमेटेड मनी मशीन बिल्ड कर सकते हो। पर शुरू कैसे करें? सबसे पहले नीश ढूंढो। क्या चीज लोग बार बार खरीदते हैं? क्या चीज उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करती है? हेल्थ, फिटनेस, फैशन, गैजेट, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, इन सब की हर जगह डिमांड है। उसके बाद अच्छे सा प्लेटफॉर्म चुनो। Amazon, फ्लिपकार्ट जैसी मार्केट प्लेसेस पे सेल करो या अपना शॉपिफाई स्टोर बनाओ जहां ब्रांडिंग आपके हाथ में हो। और सबसे बड़ी बात, ब्रांडिंग। अगर आप सिर्फ प्रोडक्ट बेचोगे तो आप एक सेलर हो, लेकिन अगर आप ब्रांड बनाते हो तो आप एक अथॉरिटी हो। एप्पल, बोट, मामाअर्थ, इन्होंने क्या किया? सेम चीज बेची जो लोग बेच रहे थे, पर अपने ब्रांडिंग के दम पे प्रीमियम बन गए। आप भी अपने स्टोर को एक लाइफस्टाइल एक्सपीरियंस बना सकते हो। ग्लोबल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडिया का ई कॉमर्स मार्केट 2027 तक $350 बिलियन से भी ऊपर जाने वाला है। मतलब करोड़ों का नहीं, लाखों करोड़ों का गेम है। और इंटरेस्टिंग बात यह है, ये एक स्केलेबल मॉडल है। आप एक इंसान होकर 1000 कस्टमर्स तक पहुंच सकते हो डेली। सोचने वाले सोच रहे हैं, करने वाले कर रहे हैं। अगर आपने सोच लिया कि आप ऑनलाइन अपना बिजनेस बिल्ड करोगे, तो ये एक ऐसी स्किल है जो आपको लाइफ टाइम के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दे सकती है। अगर आप ई कॉमर्स के बारे में और जानना चाहते हो या सोच रहे हो कि क्या ये मेरे लिए ठीक रहेगा, क्या मैं इसको कर सकता हूँ, तो मैं इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा। उस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप कैसे ई कॉमर्स से लाखों रुपए पर मंथ कमा सकते हो, और कुछ रियल एग्जांपल भी दूंगा कि कैसे आजकल के स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई के साथ साथ काफी अच्छा अर्न कर रहे हैं। और जो भी आपके डाउट्स होंगे उनका भी सोल्यूशन बताऊंगा। इसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में ई कॉमर्स लिखना होगा। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कमेंट्स आते हैं तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। और हाँ, अपने डाउट्स भी जरूर शेयर करिएगा ताकि मैं आपकी पूरी हेल्प कर सकूं। एक ज़माना था जब जॉब सिर्फ ऑफिस में मिलती थी। आज एक ज़माना है जहां लैपटॉप, वाईफाई और स्किल के दम पर दुनिया का कोई भी स्टार्टअप आपका क्लाइंट बन सकता है। और सबसे बड़ी बात, स्टार्टअप को चाहिए स्मार्ट फ्रीलांसर्स जिसके पास डिग्री नहीं सॉल्यूशन होता है। अगर आपके पास कोई वैल्यूएबल स्किल है, चाहे डिजाइन, कंटेंट राइटिंग, मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग या कोडिंग हो, तो आप डायरेक्टली उन स्टार्टअप्स के साथ काम कर सकते हो जो अभी ग्रो कर रहे हैं। और जब वो ग्रो करेंगे तो आप भी उनके साथ वैल्यू के हिसाब से पेड होगे, टाइम के हिसाब से नहीं। क्यों? फ्रीलांसिंग स्टार्टअप के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। वो लोग चाहते हैं कि उनके साथ कोई ऐसा बंदा जुड़े जो क्रिएटिव भी हो, रिलायबल भी हो और फास्ट भी हो। आप अगर उनको वो वैल्यू दे सकते हो तो वो आपको रिपीट क्लाइंट्स, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स और बड़ा पोर्टफोलियो बन सकता है। अब क्वेश्चन है, स्टार्ट कहाँ से करें? सबसे पहले एक स्किल चूज करो। डिसाइड करो आप किस काम के एक्सपर्ट बनना चाहते हो। ग्राफिक डिज़ाइन, कॉपी राइटिंग, SEO, ईमेल मार्केटिंग, फनल बिल्डिंग एटसेट्रा। उसके बाद माइक्रो नीश समझो। हर स्किल के अंदर एक माइक्रो नीश होती है, जैसे कंटेंट राइटिंग, ब्लॉग फॉर सास स्टार्टअप्स, वीडियो एडिटिंग, इंस्टाग्राम रील्स फॉर कोचेज। फ्रीलांसिंग सिर्फ एक काम का तरीका नहीं है, ये एक लाइफ स्टाइल है, एक फ्रीडम का मॉडल है जहां आप खुद डिसाइड करते हो कि किसके लिए काम करना है, कितना चार्ज करना है और कब काम करना है। आज का डिसीजन कल की इंडिपेंडेंस डिसाइड करेगा। आज के टाइम में स्किल जरूरी है, लेकिन पर्सनल ब्रांड उस स्किल को 10x तक ले जाता है। अगर लोग आपको जानते ही नहीं तो आप कितनी भी टैलेंटेड हो, समय के साथ वो टैलेंट फेड हो जाता है। लेकिन अगर उसका एक सॉलिड पर्सनल ब्रांड है तो आप एक मैग्नेट बन सकते हो। अपॉर्चुनिटीज खुद चल के आती है। क्या होता है पर्सनल ब्रांड? पर्सनल ब्रांड का मतलब सिर्फ एक स्टाइलिश इंस्टाग्राम फीड या लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं होता। यह होता है आपका डिजिटल आइडेंटिटी, जो बताता है कि आप किस चीज के एक्सपर्ट हो, आप किस थॉट प्रोसेस के इंसान हो और आप किस वैल्यू के लिए जाने जाते हो। आपका काम, आपके वर्ड्स और आपका प्रेजेंस, ये सब मिलके बनाते हैं आपका डिजिटल रेपुटेशन। और इस जमाने में रेपुटेशन इज करेंसी। कैसे बनाए पर्सनल ब्रांड? सबसे पहले डिसाइड करो दुनिया तुम्हें किस चीज के लिए याद रखे। मनी, मोटिवेशन, हेल्थ, मार्केटिंग, माइंडसेट, टेक, जो भी हो, एक थीम फिक्स करो। जितना क्लियर होगा उतना फास्ट ग्रो करोगे। शेयर योर जर्नी, नॉट परफेक्शन। आज की ऑडियंस को परफेक्ट लोग नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए रियल इंसान जो ग्रो कर रहा हो। अपनी लर्निंग्स, स्ट्रगल्स, बिहाइंड द सीन शेयर करिए। कंसिस्टेंसी इज अथॉरिटी। अगर आप वीक में 2 बार भी वैल्यूएबल पोस्ट करते हो, लोग आपको सीरियसली लेना शुरू कर देते हैं, क्योंकि दुनिया आज भी कंसिस्टेंसी को क्रेडिबिलिटी मानते हैं। अगर आपका नाम एक ब्रांड बन गया तो पैसा, पावर और प्लेसमेंट सब आपके नाम पर चलते हैं। पर्सनल ब्रांड आज का एसेट है। तो आज ही सोचिए तुम किस चीज के लिए फेमस होना चाहते हो। अक्सर लोग कहते हैं पैसा कमाया जाता है, बचाया जाता है, लेकिन बड़े लोग कहते हैं पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। आप चाहे 500 कमा रहे हो या 50,000,
अगर आप पैसा सिर्फ सेव कर रहे हो तो वे पैसे सो रहे हैं, लेकिन अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो वे पैसे काम कर रहे हैं आपके लिए। आइए सबसे पहले समझते हैं इन्वेस्टिंग और सेविंग में क्या डिफरेंस है। सेविंग पैसा बैंक में या कैश में रखा होता है और इन्फ्लेमेशन के चलते वैल्यू टाइम के साथ घट जाती है। इन्वेस्टिंग पैसा किसी एसेट में लगाते हैं जैसे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड, रियल एस्टेट, जिसमें पैसा टाइम के साथ ग्रो करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 10,000 रुपए बैंक में रखते हो 5 साल के लिए तो वे वहीं के वहीं रहेंगे। यह 3 से 4% इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन अगर उसी पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करें तो वे 10,000 रुपए बढ़कर 15,000 या उससे भी ज्यादा हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन रिस्क एंड टाइम। ये इन्वेस्टमेंट के 3 रूल्स बिगिनर्स के लिए, ध्यान से सुनो। नंबर 1, सीखना शुरू करो बिना इन्वेस्ट किए। पहले 1 से 2 महीने सीखो। नंबर 2, म्यूचुअल फंड से शुरू करो। SIP एक सेफ और स्मार्ट शुरुआत है। आप 1,000 रुपए पर मंथ से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं, एक्सपर्ट मैनेज करते हैं। नंबर 3, कंपाउंडिंग समझो। अगर आप 1,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करते हो 10 साल के लिए तो आप 1.2 लाख इन्वेस्ट करोगे, लेकिन वैल्यू बन सकती है 2.5 लाख या उससे भी ज्यादा। लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो क्रिप्टो में पैसा डालना हाई रिस्क है। स्टॉक मार्केट में बिना रिसर्च के ट्रेडिंग करना, गेट रिच क्विक वाले मोस्टली स्कैम्स होते हैं। पैसा कमाना एक बार की बात है, लेकिन पैसे को आपके लिए काम करने के लिए लगाना वो लॉन्ग टर्म सक्सेस का रास्ता है। वर्क टू अर्न मनी, देन लेट योर मनी वर्क फॉर यू। आज सीखना शुरू करो, छोटी मोमेंट से शुरू करो और अपने लिए एक फाइनेंशियली फ्री लाइफ का फाउंडेशन बनाओ। आप दुनिया के सबसे टैलेंटेड इंसान हो सकते हो, लेकिन अगर दुनिया को पता ही नहीं तो आपका टैलेंट सिर्फ आप तक ही सीमित रह जाएगा। नेटवर्किंग का मतलब सिर्फ लोगों से मिलना नहीं है। नेटवर्किंग का मतलब होता है वैल्यू एक्सचेंज, ट्रस्ट बिल्ड करना और म्यूचुअल ग्रोथ का एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन बनाना। रिच लोग इस स्किल को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करते। वो जानते हैं अकेले जाओगे तो जल्दी जाओगे, साथ जाओगे तो दूर तक जाओगे। नेटवर्किंग का मतलब होता है लोगों के साथ ऐसे रिश्ते बनाना जो म्यूचुअल ग्रोथ में हेल्प करे। ये ग्रोथ हो सकती है बिजनेस अपॉर्चुनिटीज में, करियर रेफरल्स में, इमोशनल सपोर्ट में, मेंटोरशिप और गाइडेंस में। यह सिर्फ एक पॉजिटिव सर्कल बनाने में। आई होप कि आप लोगों को ये सातों स्किल क्लियर हो गई होगी। अब बस आपको एक्शन लेना है और हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क करना है।